नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जिंजाइवल रिसेशन को हम किस प्रकार से रीग्रो कर सकते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसी होम रेमेडी है जिसके द्वारा हम जिंजाइवल रिसेशन को, जो हमारे मसूड़े दांतों के नीचे की तरफ यानी जड़ों की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, क्या उनको फिर से उनकी पुरानी पोजीशन पे ले आ सकते हैं। और साथ में मैं आपको 5 ऐसी महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में बताऊंगा जिनको अपना करके आप जिंजाइवल रिसेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसे विटामिन और एक ऐसे मिनरल्स के बारे में बताऊंगा जिसका प्रयोग यदि अपने डाइट में आप नियमित रूप से करते हैं तो आप न केवल जिंजाइवल रिसेशन को ठीक कर सकते हैं बल्कि मसूड़ों और दांतों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जो बीमारियां होती हैं उनको भी आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर के और लास्ट तक बिना स्किप किए हुए ध्यान से देख लिया तो जिंजाइवल रिसेशन के बारे में आपका जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। यदि वीडियो को देखने के बाद भी आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन जरूर दबा दें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। क्योंकि मेरे चैनल पे आपको ओरल हेल्थ और जनरल हेल्थ से रिलेटेड इसी प्रकार की महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, यूजफुल, वैल्यूएबल वीडियो की मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आते हैं अपने टॉपिक पे कि क्या जिंजाइवल रिसेशन को, जो हमारे जिंजाइवा हमारे मसूड़ों के नीचे शिफ्ट हो गए हैं, उनको हम फिर से रिजनरेट कर सकते हैं, फिर से उनको रीग्रो कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई होम रेमेडी नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम जिंजाइवल रिसेशन को फिर से रीग्रो कर सकें, रिजनरेट कर सकें। इसीलिए जिंजाइवल रिसेशन होने पर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि आपने ट्रीटमेंट नहीं देखा तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप ऊपर आई बटन में भी देख सकते हैं। आप उस वीडियो को देखिए तो जिंजाइवल रिसेशन के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, क्या उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। हाँ, जिंजाइवल रिसेशन के बारे में होम रेमेडीज़ हैं, वो किसके लिए है कि आप यदि उन होम रेमेडीज़ को अपनाएंगे तो आपका जो जिंजाइवल रिसेशन प्रोग्रेस कर रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन यदि एक बार जिंजाइवल रिसेशन हो गया है तो उसको हम रिजनरेट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए केवल एक ही विकल्प हमारे पास बचता है और वो है उसका ट्रीटमेंट। अब चलिए मैं बात करता हूँ वो 5 महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में जिनको यदि आप अपनाएंगे, अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो आपको जिंजाइवल रिसेशन की जो समस्या है वो कंट्रोल हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। सबसे पहले सावधानी के बारे में बात करूं तो वो है आप अपने ब्रशिंग टेक्निक को बदलिए। जी हाँ दोस्तों, आप में से अधिकांश लोग हार्ड ब्रशिंग करते हैं। हार्ड ब्रशिंग का मतलब होता है कि जो हम ब्रश यूज़ करते हैं उसके जो ब्रशल्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं। हम ज़्यादा देर तक ज़्यादा ताकत के साथ रगड़ रगड़ के ब्रश करते हैं। इस तरीके से ब्रश करने से आपके दांतों को भारी नुकसान होता है, दांतों के साथ साथ मसूड़ों को भी भारी नुकसान होता है। इससे दांत धीरे धीरे घिसना प्रारंभ कर देते हैं और साथ में मसूड़े भी धीरे धीरे घिसना प्रारंभ कर देते हैं। और चूंकि यह प्रोसेस धीरे धीरे होती है इसलिए हमें जिंजाइवल रिसेशन के बारे में जल्दी पता नहीं चलता। हमें इसका पता तब चलता है जब जिंजाइवल रिसेशन से एसोसिएट सिम्टम्स हमें दिखाई देने लगते हैं। मतलब क्या क्या लक्षण होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जब हमें सिम्टम्स आने लग जाते हैं तब हमें जिंजाइवल रिसेशन के बारे में पता चलता है। तो आपको अपनी ब्रशिंग टेक्निक के बारे में थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। जहाँ तक मैं समझता हूँ 90% लोगों को अभी तक सही टेक्निक के बारे में पता नहीं होता। यदि आपको भी सही टेक्निक के बारे में पता नहीं है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पे ब्रशिंग टेक्निक के बारे में मेरे 3 वीडियो हैं। आप उन वीडियो को बिना स्किप किए हुए धीरे धीरे देखिए। आपको मैंने मॉडल के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। आप यदि उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको ब्रशिंग टेक्निक भी समझ में आएगी। आप उस टेक्निक का प्रयोग करेंगे तो आपके दांतों और मसूड़ों को कम से कम हानि होगी। इसके अलावा आपको हमेशा सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है। आपको 2 से 3 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करना है। आपको सुबह शाम 2 बार ब्रश करना है। तो इस प्रकार से आप अपने यदि ब्रशिंग टेक्निक को बदल देंगे तो आपको जिंजाइवल रिसेशन में जो उसकी प्रोग्रेस होने की स्पीड है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी और आपको इसमें रिलीफ मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं दूसरी सावधानी के बारे में, और वो है आपको अपने ओरल हेल्थ के बारे में अवेयर रहना है। मतलब आपको अपने मसूड़ों को, अपने दांतों से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनके बारे में
आपको अवेयर रहना चाहिए, आपको उनकी साफ सफाई को प्रॉपर मेंटेन करके रखना चाहिए। साल भर में कम से कम एक विजिट आप डॉक्टर के पास जरूर करिए, डेंटिस्ट के पास, और अपने दांतों का चेकअप करवाइए। जो भी समस्या है उसको आप ठीक करवाते रहिए। सबसे बड़ी बात होती है आप अपने दांतों को और मसूड़ों को साफ रखें। इसके लिए आप स्केलिंग जरूर करवाइए। बहुत से लोगों के मन में डाउट है कि स्केलिंग करवाने से, दांतों की सफाई करवाने से दांत ढीले पड़ जाते हैं, हिलने लग जाते हैं, दांतों को छील दिया जाता है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। यदि आपके मन में ऐसा कोई डाउट है तो इसके लिए भी मेरा कंप्लीट एक वीडियो है, आप मेरे चैनल पर जाएंगे, ये आपको वीडियो स्केलिंग से संबंधित मिल जाएगी, आप उसको भी डिटेल से देखिए। मैंने सारे डाउट क्लियर किए हैं जो आपके मन में आते हैं। अब चलिए बात करते हैं तीसरी सावधानी के बारे में। आपकी जो भी बैड हैबिट्स हैं उनको आप छोड़िए। यदि आप उसको छोड़ नहीं सकते, लत बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो कम से कम धीरे धीरे ही सही लेकिन उसको कम करिए। जैसे तंबाकू, गुटखा, पान, सुपारी, अल्कोहल कंजप्शन, यदि आपको ये आदतें हैं तो आप इन आदतों को तुरंत छोड़िए। और मैंने जैसा कि बोला, आप यदि छोड़ नहीं सकते तो इनको कम से कम करने की कोशिश करिए। देखिए, ये सभी आदतें ऐसे होती हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारे दांतों को, हमारे मसूड़ों के लिए हार्मफुल होती हैं। चौथी महत्वपूर्ण सावधानी जो आपको रखना है वो ये है कि आप अपने डाइट में, अपने जो आप खाते हैं पीते हैं, उनमें एसिडिक फूड मटेरियल्स, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, उसको अवॉइड करिए या कम से कम खाने की कोशिश करिए। जैसे यदि आप ज़्यादा मात्रा में चाय लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में आप सोडा लेते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप कम से कम करिए, अवॉइड करिए। क्योंकि एसिडिक जो मटेरियल हम लेते हैं ये हमारे ओरल कैविटी में जाते हैं, पीएच अल्टर्ड होता है और इससे कहीं ना कहीं हमारे दांतों को और हमारे जिंजाइवा को हार्म होता है यदि जिंजाइवल रिसेशन होता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको वीडियो के अंतिम में एक ऐसे विटामिन का और एक ऐसे मिनरल्स का नाम बताऊंगा। यदि आपको वो डाइट में शामिल करते हैं रेगुलरली तो आपको जिंजाइवल रिसेशन के साथ साथ आपके दांतों में जो होने वाली सामान्य समस्याएं होती हैं वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल रहती हैं। जी हाँ, यदि आप अपने डाइट में कैल्शियम को शामिल करते हैं और विटामिन सी को शामिल करते हैं तो आपको दांतों से संबंधित, मसूड़ों से संबंधित बहुत सारी समस्याओं में आपको रिलीफ मिलता है। नहीं, बहुत सारी समस्याएं होती ही नहीं। कैल्शियम हमारे शरीर के हड्डियों के लिए, साथ में हमारे दांतों के लिए, विकास के लिए, मजबूती के लिए बहुत आवश्यक होता है। साथ में विटामिन सी की मैं बात करूं तो ये हमारे मसूड़ों के लिए, उसके वृद्धि विकास के लिए, उसकी मजबूती के लिए, रिपेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप अपने डाइट में नियमित रूप से कैल्शियम और विटामिन सी को जरूर शामिल करें। यदि आप इन सावधानियों को अपनाएंगे तो आप जिंजाइवल रिसेशन को बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, जो एक बार जिंजाइवल रिसेशन हो गया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसको आप रिजेनरेट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप आगे जिंजाइवल रिसेशन ना हो इसको जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। जिंजाइवल रिसेशन को ट्रीटमेंट के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। तो इस वीडियो में अभी तक मैंने आपको जिंजाइवल रिसेशन को किस प्रकार से रीग्रो कर सकते हैं इसके बारे में बताया, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ये बताया, और साथ में मैंने आपको 5 सावधानियों के बारे में बताया जिसको यदि आप अपनाएंगे तो आप जिंजाइवल रिसेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और अब हम वीडियो के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं जहाँ पे मैं अक्सर आप लोगों के द्वारा पूछा गया सवाल लेता हूँ। आज का सवाल मैंने शशि जी का लिया है। उनका सवाल है कि बच्चों के जन्म के समय कभी कभी हम देखते हैं कि किसी किसी बच्चे को दांत आ जाते हैं, तो ये क्या किसी बीमारी का लक्षण है या इससे आगे चल के बच्चे को कोई गंभीर समस्या हो सकती है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि सामान्य रूप से जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तब या उसके बाद ही उसके ओरल कैविटी में दांत इरेक्ट होते हैं, दिखाई देते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ डेवलपमेंटल एनोमलीज होने के कारण, मतलब जिस दिन बच्चे का विकास हो रहा होता है गर्भ में, तो कुछ समस्याएं हो सकती हैं जिसके कारण से बच्चे के जन्म के साथ ही 1 या 2 दांत आ जाते हैं। इस अवस्था को हम नियोनेटल टीथ कहते हैं। इसके बारे में भी कंप्लीट मेरा एक वीडियो है, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। उसमें मैंने नियोनेटल टीथ क्यों होता है, किस कारण से होता है, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। इसका क्या मैनेजमेंट हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है। तो आप उस वीडियो को एक बार ध्यान से जरूर देखिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि नियोनेटल टीथ के कारण सामान्य रूप से बच्चे को कोई समस्या नहीं होती है, पर हाँ कभी कभी 2 समस्याएं हो सकती हैं। पहला है फीडिंग प्रॉब्लम और दूसरा होता है अल्सर। फीडिंग प्रॉब्लम मतलब बच्चे को दूध पीने में तकलीफ हो सकती है, और दूसरा अल्सर हो सकता है। अल्सर का मतलब कि जैसे मान लीजिए नीचे वाला दांत जन्म के समय है तो ये ऊपर वाले तालू पे या ये लिप पे है, इस पे टच करेगा तो वहाँ पे अल्सर हो सकता है, या ऊपर वाला आया है तो नीचे वाले तालू पे टंग पे टच करेगा तो वहाँ पे घाव हो सकता है, अल्सर हो सकता है। इसके अलावा सामान्य रूप से कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है।
आशा करता हूँ कि आपको आंसर मिल गया होगा। आपका भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा उसको पर्सनली रिप्लाई करने के साथ में कोशिश करूँगा कि उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में शामिल करूँ। और आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल रही हो मेरे चैनल के माध्यम से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत जल्दी मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।